ये सही रास्ता है ना? लगता तो है, उसने तो यही बताया था। उसने कहा था मोड़ आएगा वहाँ, लेफ्ट 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 में। कुछ दिखा? तुम जानते हो ना ये कितनी बड़ी स्टोरी है? हमारा क्रू स्टैंड बाय पर है। जैन से बात कर रहे हो? हाँ। मेरी भी कराओ। जैन, मैं टेरी हूँ। तुम हमारे लिए इंतजाम कर भी रहे हो कि नहीं? ये सब नहीं चलेगा, न्यूज बहुत बड़ी है। देखो, मेरा सोर्स बहुत ही अच्छा है, ये हो रहा है। थैंक यू। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आर यू रेडी? होराइजन के उस तरफ है वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट, जहां सूत्रों की माने तो कल रात एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। उसके ही चलते रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन्हें अभी किसी ने इनकार नहीं किया है। एक ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट भी हो गया है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने पिछले 10 साल में ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल दूसरी बार यूज हो रहा है। ये बिल्कुल सच है जॉन। इसकी बारी तभी आती है जब दूसरी लहर आने का सच में खतरा हो। क्रोमोसिन वायरस 10 साल पहले आया क्रोमोसिन वायरस दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक पैंडेमिक था। एक ऐसा वायरस जो लोगों को पहले मारता है और फिर जिंदा कर देता है। एक ऐसा वायरस जो जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच जंग करवाता है। दुनिया में इंसानों द्वारा लड़ी गई सबसे क्रूर और खतरनाक लड़ाई। एक ऐसा वायरस जो 2 अरब लोगों को निगल गया। 2 बिलियन पीपल। इस वायरस की वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल ही एक इलाज हो सकता था। तो इन्फेक्शन की सेफ रिकंस्ट्रक्शन के 7 साल बाद फिर से इसको यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? धरती पर वो आखिरी जगह जहां वो मिल सकते हैं वो है सन ड्रेंच्ड आइलैंड रिजॉर्ट ही, जहां टूरिस्ट पैसे देकर जिंदा मुर्दों का शिकार करते हैं। बदला लूंगा। रिजॉर्ट की पेरेंट कंपनी से अभी भी कोई कमेंट नहीं है। रिजॉर्ट पर उस वायरस का प्रकोप बहुत तबाही मचाएगा, है ना? हो सकता है, हाँ, लेकिन रिजॉर्ट सीईओ वैलेरी विल्टन के पायनियरिंग विजन को बकवास नहीं समझा जा सकता है। पर वैलेरी विल्टन कौन है? वैलेरी विल्टन आखिर है कौन? बताया गया है वो बहुत कुछ है। वैलेरी विल्टन कौन है? हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जब बाकी सब खत्म हो गए तो उसने जिंदा मुर्दों को अपने आइलैंड पर घूमने के लिए छोड़ दिया, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए। अब ये सुनने में आया है कि इस एयरपोर्ट और आसपास के रेफ्यूजी कैंप को खाली कराने के लिए सेना को बुलाया गया है। संक्रमण से फैलने वाले इंसानी तबाही में राहत कार्य करने के लिए ये कैंप, जिसका संचालन होप फॉर यू चैरिटी करती है, दुनिया भर में इस चैरिटी के द्वारा स्थापित दर्जनों कैंपों में से एक है। और अगर प्रोटोकॉल फेल हो गया तो क्या होगा? हम फिर से वही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। सैकड़ों हजारों लोगों पर बॉम्ब गिराएंगे। जब आपके पैर में गैंग्रीन हो जाता है, आप बाकी शरीर को बचाने के लिए पूरे पैर को कटवा देते हैं। इस तरह की बहस बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग हमारे पीछे है, क्योंकि लोग समझते हैं कि तेज चाकू जल्दी काटता है। अभी भी सवाल यही उठता है, आशावाद के इस वक्त में जब इंसानियत फिर से हमारे पैरों पर खड़ी है, अगर अरबों की सिक्योरिटी वाला एक एक्सक्लूसिव आइलैंड पैराडाइज उजड़ सकता है, तो फिर कौन सी उम्मीद वहाँ साबित हो गया। अगर इतनी सेना जा रही है तो बहुत गंभीर रूप से वहाँ कुछ गलत हो गया है। तुम आउटब्रेक सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप वगैरह से अभी तक बाहर नहीं निकली हो ना? तुमने उसे लाइट्स ऑफ करते हुए देखा था? नहीं देखा, लेकिन थैंक यू।
तुम और रिजॉर्ट पर? सीरियसली? हाँ, कोई वहाँ गया था, उसने ग्रुप में शेयर किया और इससे सच में उनकी हेल्प हुई। और पहली बार मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए भी यही सही हो सकता है। मैं इससे उभर नहीं पाई तो मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे छोड़ चुके होगे किसी के लिए जो पूरी तरह पागल ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ 100%। तुम्हें कुछ नहीं करना है और ना ही कहीं जाना है। ये एक वॉर था मेल, हम सब ने झेला है। ऐसा ही कुछ चाहिए ना तुम्हें? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कैसे निकल गए इससे। मैंने बस आगे की सोची, सिर्फ वही देखा जो जरूरी है, फ्यूचर। और क्या है उसमें? लाशें? डिपेंड्स। मोस्टली सब ठीक ही लगता है। सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मेलेनी बेटा, जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सच में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था। अगर तुम ये देख रही हो तो तुम सेफ हो। मैं बस इतना ही चाहता हूं। तुम कितनी अच्छी इंसान हो, हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाली। मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम ध्यान से सुनो, ओके? ये दुनिया जिसमें जीने के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था, खत्म हो चुकी है। जब हम गलत और सही की बातें करते हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता। लोग बदल गए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम भी बदल जाओ, उनके साथ फिट हो जाओ। नहीं तो वो तुम्हें कमजोर बोलकर बाहर कर देंगे। तुम स्ट्रांग हो, फाइट करो और ये जंग खत्म होने तक तुम भी लड़ती रहो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझसे वादा करो बेटा कि तुम स्ट्रांग रहोगी। आप अपना लगेज वहाँ रखिए। हाँ प्लीज, लेफ्ट साइड। थैंक यू। आराम से खड़े रहिए। आप इधर आइए। ठीक है, पासपोर्ट्स प्लीज। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लाउंज एरिया है और रिजॉर्ट के लिए बोट जल्दी निकलने वाली है, तो आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। तुम मेरे लिए ही कर रहे हो ये। नहीं, तुम सही कह रही हो, असली काम तो यही है। ऐसा ही ठीक है। आइए, ओके, मुझे पसंद है। एंजॉय कीजिए सर, बैठिए। इट्स वैकेशन। तो आइलैंड पूरी तरह उजड़ गया था। अरे हाँ, रिकॉन यूनिट शफलर्स के साथ वॉर टीमिंग के बाद वो मिला था। क्या? विल्टन्स ग्रुप ने बोली लगाकर राहत कार्य का जिम्मा लिया और वहाँ रिजॉर्ट बना दिया। ये है मार्केट के लिए विजन रखना, जीरो में खर्चा, करोड़ों में फायदा। और मैं इसका जिम्मा लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगला रिजॉर्ट तुम्हारा ही बने। थैंक यू। कितने ओल्ड फैशन लोग हैं। हाँ, लेकिन बाप रे, इसके लिए तो मैं अपनी किडनी भी बेच सकता हूँ। क्या? अबे देखना कितनी हॉट है यार वो। अबे पता है मुझे। आप अकेले जा रही हैं? या बिल्कुल अकेली। वेडिंग प्रेजेंट, टिकट्स वगैरह सब टाइम पर आ गए, सिर्फ मेरे फियांसी को छोड़ के। नॉन रिफंडेबल तो। गुस्से को शांत करने के लिए तो आप एकदम सही जगह पे आ गई हैं। ओह या,
उम्मीद करती हूँ कि वो सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह दिखते होंगे। हेलो। जमीला, जमीला, कहाँ चली गई थी तुम? चलो वहाँ चलते हैं, जाना है हमें, देर हो रही है। यकीन नहीं होता अभी भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वेल, अब उन्हें कम से कम किसी तरह की हेल्प तो मिल रही है। ये हमारा है ना। बैग उठा लो। सब लोग प्लीज मेरे पीछे आइए। थैंक यू। हम आ रहे हैं, चलो चलें। अबे चलना, जल्दी चलना। अरे चल रहा हूँ ना। चलाना, गाड़ी चलाना भी यार, जल्दी कर। रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। आपको कुछ चाहिए? और मेलानी, मेरा नाम इजाबेल है। हेलो। आपका रिजॉर्ट में स्वागत है। थैंक यू। आपकी यात्रा कैसी रही? हाँ, बढ़िया। अब आप लोग यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ओह अच्छा, काफी सुंदर जगह है आइए मैम, अंदर आइए। ये आपका बेडरूम। किसी चीज की जरूरत पड़े तो हाउस कीपिंग में कॉल कीजिए। थैंक यू। शाम 6 बजे हमारे गेस्ट के लिए पूल साइड कॉकटेल पार्टी होगी। वेरी नाइस। तो बताइए सर, हमारी सेवाओं से आप खुश हैं? यस यस, थैंक यू। डोंट फॉरगेट,
आपका ओरिएंटेशन जल्द शुरू हो जाएगा, आप लोग तैयार हो जाइए। ओरिएंटेशन? अबे ऐसे गोली नहीं चलाते हैं बे, देख मैं दिखाता हूँ। सीज फायर, हथियार नीचे, सेफ्टी ग्लासेस उतारो, ईयर डिफेंडर्स उतारो। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया फायरिंग रेंज से बाहर निकलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फायरिंग रेंज में आपका स्वागत है। हर कोई एक बूथ लीजिए, सेफ्टी ग्लासेस और एयर डिफेंडर्स पहनिए। हांगकांग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए मैम? हम चला लेंगे, शुक्रिया। आपको एक्सपीरियंस है सर? हाँ, वॉर में। ओके, वाह। अभी भी आप यहाँ आए तो ये अच्छा लगा मुझे सुनकर। तुम ठीक हो? चलो साथ में करते हैं। हाँ। ग्रिप से पकड़ो। ये सिर्फ ब्रीदिंग का खेल है और कंसंट्रेशन का। निशाना लगाओ, सांस खींचो और छोड़ो। अब दबाओ। फिर से एक बार। ओके। सच में इजी है। मेरी लड़ाकू रानी। क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। काफी खुश दिख रही हो तुम। शायद खुश हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू वर्ल्ड फेमस रिजॉर्ट। आप सब मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए उस विजनरी माइंड के लिए जिसकी देन है ये आइसलैंड पैराडाइज, वैलेरी विल्टन। दो अरब लाशें, बर्बाद दुनिया। क्रोमोसोम पैंडेमिक की हम सबकी अपनी एक कहानी है और उन्हीं कहानियों ने हमें ये आइलैंड दिया। दोबारा बनी इस दुनिया में मैंने आपकी फैंटेसीज को सच कराने के लिए इस रिजॉर्ट को बनाया। हम आपकी ऐसी छुट्टियां मनवाएंगे जो और कहीं नहीं मनाई जाती, एकदम कातिलाना। सैंड, सन, सी और स्लॉटर। तो बताइए क्या करने आए हैं आप? खून खराबा मैडम, खून खराबा। हम मजे करने आए हैं और क्या। हमें पता है आप यहाँ क्या करने आए हैं। देखा, शुरू कर दिया ना मेरी तरह बात करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ज़ॉम्बीज अपने हिस्से के मजे कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। रिजॉर्ट पर हम ये मानते हैं कि हर तबाही के बाद जश्न होना चाहिए।
मेरे साथ डांस करोगी तुम? कमाल की जगह है ये तो। चल चल, इधर उधर मत देख। ए, चल चल। मजे और धमाल करने के लिए आपको बस इतना करना है। ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं ये कीमतें नहीं दे सकती। फिर से ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। शायद कुछ नहीं है, कह नहीं सकते। मैम को बताना चाहिए। तुमको ही बताना चाहिए। वो तुझे पसंद करती है। तुझे कैसे पता चला? तुझे भी चल जाता अगर कुछ घंटे पहले तो अपना सिस्टम क्लीन कर लेता, पर वो तू कभी करता नहीं है। ठीक है, आज का संभाल लेते हैं ना, रात में सिस्टम क्लीन कर दूंगा, मैम को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलते रहिए भाई लोगों, आगे बढ़ते रहिए प्लीज। सीधे सीधे। थैंक यू वेरी मच। बस चलते रहिए। माइकी, आज कौन कौन लोग हैं? कुछ डेढ़ शाने इन्वेस्टर टाइप है। किस्मत अच्छी रही तो खुद का ही शिकार कर डालेंगे ये लोग। आपके प्री सिलेक्टेड हथियार आपका इंतजार कर रहे हैं। ये गाइड आपको गाड़ियों तक ले जाएगा। ये जगह बड़ों के लिए है और तुम अभी बच्चे हो। क्यों, तू भी बचपन में ऐसा ही था क्या? Hey man. Hi. मजा आ गया। आर्चर। हाँ। अबे क्या कर रही है? सब उनके पीछे बैठी है। हाँ। एक्चुअली आप वहां बैठे। ओके, जहां आप चाहें। ओके, तो मेरा नाम टॉम नेविंस है, आपका गाइड हूँ इस वीकेंड में। अगर आप अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूम में समय बिता चुके हैं तो चलो कुछ फन करते हैं। ओके? ओके, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका एडवेंचर शुरू हो रहा है। 5, 4, 3 Gates opening, park is live. ये सब शो के लिए है। ओह भाई, अब बहुत मजा आने वाला है। गाड़ियां निकल चुकी हैं। लॉक्ड एंड सिक्योर्ड।
ऑल गुड, लाउड एंड सिक्योर। ये क्यों हो रहा है? सिस्टम स्लो हो रहा था आज सुबह से ही, पर अब ठीक है। मैं तुम्हें सोचने के पैसे नहीं देती हूँ सालवा, जानने की देती हूँ। इसे ठीक करो। आप जो फैंसेस देखोगे उनसे पार्क अलग अलग हिस्सों में बटा है ताकि कहीं एक ही जगह ज्यादा भीड़ ना हो। उन बाउंड्री के अंदर एक बार हम गए तो समझो फंस गए और निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बढ़िया। ओके, हमें हेल्दी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1, आपको वो काटे ना। अब तुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे, ट्रोमो सिंड्रोम सलाइवा से होते हुए 2 दांतों के बीच में जाता था। सावधान रहे। तुझे रूल नंबर 2 पता है ना? जितना फ्रेश रहोगे उतनी तेज भागोगे। हाँ, पर क्योंकि हमारे शफलर्स वॉर के समय के हैं तो इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो रूल नंबर 3, अगर आप उनको सर में गोली नहीं मारते तो खुद मारे जाओगे। हम दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। और हाँ, लेफ्ट में आप दूसरे गेस्ट को शूटिंग स्पॉट पे देख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। लाओ मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट 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 ऑलराइट। अरे रुकना, अबे रुकना, मुझे करने देना प्लीज यार। अबे समझना। देखो उंगली ट्रिगर पर, कैसे करते हैं? यहाँ पर। ठीक है, चलो करो। तुमने कर दिखाया बॉयज। देखा, देख रहा। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। बस बताई गई सारी चीजें याद रखना। ठीक है, बेफिक्र होके दोस्तों। पता नहीं था कि इतने सारे होंगे। ये मस्त है दोस्त। हाँ दोस्त, एंजॉय करो। मिस राइफल? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है। अबे तेरे बस की नहीं है, देख मैं दिखाता हूँ। ये क्या? ट्राई करोगी? पहले तुम करो।
कोई मिला? हाँ। ओके, अब जो बताया था, सांस खींचो और रेडी होकर फायर कर दो। मुझे पता है तुम कर पाओगे। हाँ, बस एक सेकंड। ट्रिगर दबा दो, तुम कर सकती हो। हाँ। क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। जरा सा TLC करना होता है बस। हल्का सा टच हमेशा अच्छा रहता है। फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है? अभी कुछ नहीं पता, थोड़ा वक्त लग सकता है। रात में क्या कर रही हो? टेट, डायग्नोस्टिक्स रन करो। मैं अभी चेक कर करवा देता हूँ। हम लोग आगे दोस्तों, खुले आसमान के नीचे। हम लोगों को यहीं रुकना है। उसका सर देखा कैसे फटा? सच में इस जगह से शादी करके सुंदर सुंदर बच्चे पैदा करूं। मुझे लगता है ये सही नहीं है, इतनी दूर आकर यहाँ पैसे उड़ाना। मैं नहीं कर पाई। उसने देखा था मेरी तरफ। एक बार फिर ट्राई करते हैं, अच्छा होगा, आई प्रॉमिस। तो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन तुम शूट तो नहीं कर रही हो। वो मेरा फियोंसे मतलब एक्स फियोंसे, ये उसकी पसंद की चीज है। यार इस पे कब से लाइन मार रहा हूं, भाव ही नहीं दे रही। हाँ, पता नहीं क्या बोलूं, कब से ट्राई कर रहा हूं। नजारा खूबसूरत है ना? सच में। अरे पता नहीं यार क्या करके मारी। हाँ। चल कोई नहीं, ट्राई करते रहते। हाँ। सॉरी अबाउट योर फियांसे। हाँ, ये बचपन से ऐसे ही है। हम लोगों ने टूर्नामेंट जीता था, मैंने और एल्फी ने, और उसका इनाम था ये ट्रिप। हम लोग जेनोसाइड खेलते थे। वो ऑनलाइन शूटिंग गेम है ना, है बहुत फेमस, लेकिन सब लोग उसके बारे में सुना है कि नहीं? नहीं। अब सच में? ये तो बहुत ही अजीब बात है। हमारी टीम का नाम है स्मैश्ड अप। नहीं, तूने नहीं। ग्रेट नेम। ये नाम मैंने रखा था। तुम्हारी क्या उम्र है? 16। हाँ। अबे लाइन तूने सही ट्राई मारा था। क्या पता चला? मैंने चेक किया है, कल रात किसी ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया है सिस्टम को। इसका पता मुझे अब क्यों चल रहा है सालवा? कौन था वो? कोई 5 मिनट पहले रिसेप्शन से गुजर गया, लेकिन कोई आईडी नहीं थी। पता नहीं किसने किया है। सिस्टम से बहुत सारा डेटा डाउनलोड किया है उसने, लेकिन पीछे कुछ छोड़ गया है वो। फौरन यहाँ सिक्योरिटी भेजो। सारी जगह स्क्रीन जा रही है। फेंसेस की भी? मैं देखता हूँ। पता नहीं। सालवा,
हूँ। सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं ओवरराइड नहीं कर पा रहा हूँ। गाड़ियों को वॉर्न करो। तो ये है हमारे लोग काम पीछे से आते तो अच्छा होता ना। हाँ, उस तरफ से। मैं जरा सूसू करता हूँ। बुरा मत मानना राजकुमारी। ये सही नहीं है, ये जैम हो गया, ये काम नहीं कर रहा। ये तो बुरा मान गई। डन। तेरी क्या मतलब डन? सब ठीक है? तेरी तो इश्क है मुझे तुझसे। ये मनहूस अलार्म्स। ऑप्शन दो मुझे। ये अगर कोई वायरस सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा है तो खुद ही रिबूट करने की कोशिश कर रहा है। क्लीन कर रहा हूँ मैं। नहीं, भाई लोग, मैंने उसके ऊपर ही सूसू कर दी। ठीक है, तुम सब गाड़ी में बैठे जल्दी। अरे डर गए थे क्या? मैं बिल्कुल डरा नहीं। एक पल के लिए भी मुझे डर नहीं लगा। चलो भागो! गाड़ी में बैठो! जल्दी चलो, भागो! गाड़ी में बैठो, जल्दी! जल्दी! रिजॉर्ट में कितना ब्रीच हुआ है? गो! एंट्रेंस पर टीम्स लगा दो अभी। सुनो, हमें इसे अभी रिबूट करना पड़ेगा। लेकिन होगा नहीं ना। ट्राई करते रहो। अब कुछ नहीं होगा, जाने दो मुझे। Brimstone protocol activated. तुम्हारी बारी आने तक अभी 1 घंटा है तुम्हारे पास। नींद नहीं आ रही है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। मारपीट को नजरअंदाज कर दे तो। तुम कोई मेंटल केस नहीं हो ना जिसे डॉक्टर ने यहाँ भेजा है? नहीं, मैंने बस पढ़ा था इसलिए बस।
ऐसा ही कुछ है। किसी ने फोर्स नहीं किया, वैसे खुद आई हूँ। जीने के लिए मार डालो। श्योर। थैंक्स। वो हम जैसे ही है ना? फिर भी मुझे उनसे नफरत है। मेरे पापा जो थे वो हर पापा जैसे ही थे। एक अच्छे इंसान थे, दया थी उनमें। ज़ोंबी बनते देखा मैंने उन्हें। क्या लगता है कहाँ चली जाती है वो? जब वो जिंदा हो जाते हैं, लोगों की वो सारी अच्छाई क्या हो जाता है उसको? शायद वो कहीं और चली जाती है, या शायद पता नहीं, वो तुम में ही रहती है। तुम्हें पता है ये वर्ड ज़ॉम्बी कहाँ से आया है? नहीं। अफ्रीकन ट्राइब्स ने एक बार अपनी सोल को एंज़ैम्बी कहा था, लेकिन जब उनको गुलाम बनाकर हैती ले जाया गया, उनकी आत्मा ज़ॉम्बी हो गई। इसका मतलब बिल्कुल आत्माहीन। ना सोचो ना चिंता करो। इस वक्त ये उन जैसा ज्यादा लग रहा है या हमारे जैसा? तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम वॉर जीत गए लेकिन हम भूल गए किसके लिए? हर रोज हम सबके उसूल होते हैं कि पैदा होने के बाद हमारे साथ कैसा बर्ताव हो और मरने के बाद कैसा। बिल्कुल फेयर गेम, लिटरली। हे भगवान, अगर हम मरे हुए को मांस समझेंगे तो क्या पता अगली बार जिंदा लोग भी वही बन जाए। सची, तुम्हारी गन कहाँ है? बचाओ! उठो! उठो! डैडी! सिटी मारो उसे। डैडी, शूट! डैडी, गोली चलाओ! चलाओ गोली! शूट इट! मार दो! नहीं। हे दोस्त, हकूना मटाटा एक बार में ढेर। इतने पास नहीं आनी चाहिए ये। इसीलिए तो कहता हूँ बारी बारी से पहरा देते हैं ना। इस जगह पर वो फ्रीली घूम रहे हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है? सारी जगह घेरी हुई है। कितनी देर टिकेंगे हम इस खेल में? अगर गेस्ट को जरा सा भी तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये? शिट! नीचे रहो, हिलो मत। आराम से। वहां देखो, उधर भी। चलो 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 भागो, चलो चल चल। जल्दी रोको, जल्दी रोको, हम तो मारे जाएंगे। रेड 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 रेड। Damn it! Magazine! Yeah!
गाड़ी के पास चलो, जल्दी चलो, जल्दी बचाओ उसे, जल्दी करो। आओ जल्दी। जल्दी जल्दी चलो। यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ। चलो जल्दी। ऊपर। लाओ। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। एल्फी! जैक! बस रुक जाओ, गोली मत चलाओ। हे भगवान। ऑल क्लियर। किसी के पास गोलियां बची है कि नहीं? 4 राउंड्स। सब खत्म। मेरे पास अभी ये है। सुनो, उनको देर नहीं लगेगी ये जानने में कि कुछ गड़बड़ है, वो हमें ढूंढ लेंगे। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं आएंगे वो। क्या? पूरा पार्क डाउन है। ब्रिमस्टोन, कितना वक्त है? बस कुछ घंटे। वो आइलैंड को ध्वस्त कर देंगे। हे भगवान। इससे इन्फेक्शन फैलने से रुकता है। और हम बेवजह मारे जाते हैं। और बाकी लोगों का क्या? हमें डॉग पर अटैक से 30 मिनट पहले इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। तुम कहाँ चले? तुमने उसकी बात सुनी? बोट पकड़ने। बहुत दूर है, ये अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। गाड़ी के बिना हम कैसे जा सकते हैं? तो हम लोग यहीं होने वाली बर्बादी का बस इंतजार करते रहें। ओके देखो, हम यहाँ सीधी लाइन में नहीं आए थे, तो कोई शॉर्टकट भी होगा। रुको। ओके, शायद ये ठीक है। अगर हम सीधे यहाँ पहुंच जाएं, तो इस फेंस और टाउन को पार करने से बच जाएंगे। फिर हम कम्युनिकेशन रिले पर होंगे। यहाँ से वापस डॉक पहुंचने का अंडरग्राउंड रास्ता है। अगर ये क्लियर है तो हम वक्त पर पहुंच सकते हैं। ओके। गए नहीं? Stone protocol activated. तुम ठीक हो? हाँ। हाँ, बस
बस कुछ याद आने लगा है, कुछ बहुत पुरानी यादें। जरा देखो उसे, वो इन सब के मजे ले रहा है। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त के लिए सॉरी। एल्फी नाम था उसका। सॉरी। कितना एक्साइटेड था वो यहाँ आने के लिए। हम दोनों साथ में कितने मजे करते थे, है ना? मैं उसे बचा नहीं पाया। हमारी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही, है ना? आई एम सैडी। सच में मुझसे दोस्ती करोगी? ओके। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुम्हें आदमी किसने बनाया? हाँ, तुमने, जब तुमने मुझे फॉलो करने का फैसला किया। थोड़ा आगे ही फेंस है। इसकी तो शुक्रिया दोस्त। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। सब लोग चलो अभी। नेविंस, नेविंस। हे भगवान, कितना जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। सिस्टम अपनी जगह पे है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है। तुम्हारी गलती नहीं है ब्रो, ये सब वायरस की वजह से हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम हैक्ड है। किसी ने ये कैसे किया होगा? पता नहीं, कहीं से भी, शायद इंटरनेट। बहुत ही आसानी से हो सकता है। गेट ठीक रहेगा? हाँ, गेट ठीक है, हम जा सकते हैं। निकलो एक एक। आर्चर चलो। औरतें और बच्चे पहले जाएंगे। शो। निकलो, जाओ, निकलो निकलो। ओए, जाओ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं,
सब खत्म हो जाएगा। मेलानी, मेलानी, उस आदमी के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। सच बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो। उल्लू है एक नंबर का, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो क्या अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? तो वो तुम ही थे ना जंग के दौरान? इसकी चिंता मत करो, होता है। इससे सच नहीं बदलता। सुनो, नेविन्स अच्छा था पर वो ज़ॉम्बी बन जाता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो यहाँ तुम्हारे लिए आया था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। वो सब दिखावा है, पर तुम्हारे पास निकलने का मौका था और तुम वापस आ गए। तुम्हारे पास नक्शा था। शायद मिल गया। वो देखो सामने। वहां पहुंचने के बाद हम वापस नहीं मुड़ सकते। और तुम अपना ध्यान खेल पर रखो, वरना तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे हम। ए, चुप करो तुम उसको जानते तक नहीं। तुम तो जानते हो ना। माफी मांगो उससे। ये सब छोड़ो जैक। उस रात चोरी चोरी सिक्योरिटी से छुपकर। क्या कह रहे हैं ये? तो क्या हुआ, कोई कहीं पे भी जा सकता है, उसमें क्या बात है? बताओगी इनको क्यों आई हो तुम यहाँ पर? सिरी, मैंने कुछ फाइल्स डाउनलोड की थी बस। कौन सी फाइल्स? इस जगह को उजाड़ने के लिए हम जो भी इस्तेमाल कर सकते थे। हम मतलब? लिविंग 2। ज़ॉम्बी अधिकार कार्य करता। क्या किया था तुमने? सिस्टम हैक करने के लिए? मैंने बस कुछ कोड्स टाइप किए जो उन्होंने मुझे दिए थे और इसे यूज किया। देखो, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये एनक्रिप्टेड है। मजाक कर रही हो तुम? तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जब तुम सिस्टम डाउनलोड कर रही थी तभी उन्होंने अपलोड किया था। तो इतने सारे लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं यहाँ। ओह, ओके। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ होती अगर मुझे ये पता होता कि ये होने वाला है? जैक, मुझे सच में नहीं पता। एल्फी को वापस ला सकती हो तुम? आई एम सो सॉरी। हाँ, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे।
रुको रुको रुको, जैक सैडी कहाँ है? ओके जैक, कम, आ जाओ। ओके ओके, आ जाओ जैक। चलो जल्दी जल्दी चलो। जैक! जैक! यहाँ, जल्दी। मुझे माफ कर दो जैक। I'm so sorry। जाओ जाओ। भागो भागो भागो। जल्दी चलो जल्दी चलो। जैक सैडी कहाँ है? हे, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। यहीं कहीं होगा। धत तेरे के। अब इस तरफ। एक मिनट, क्या हम लोग सच में उस अंधेरे में जाने वाले हैं? मर गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते रहो।
यहाँ क्या कर रहे थे वो? अरे बाप रे, चलो निकलो, चलो 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 आओ, जल्दी 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 जल्दी। करंट है इधर। चलो 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 निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, निकलो, कम ऑन, निकलो चलो, जल्दी। नहीं रुको, चल क्या रहा है यहाँ? हम बस भाग रहे हैं जानवरों की तरह। सच में कहाँ फंस गए? नहीं नहीं नहीं। जैक, जाओ यहां से, जाओ। वो फॉर यू, एयरपोर्ट वाला। रेफ्यूजी क्राइसिस सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। कौन कहेगा अगली बारी जिंदा लोगों की नहीं होगी? सेरी ने ऐसा ही कुछ कहा था। ये आइलैंड को चलाने के लिए और सोम भी बना रहे हैं। पर ये सब तो ताजा होंगे। ये हीटर्स उम्र पका देते हैं। ऐसा करके ये बच नहीं सकते। बचे हैं क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है।
जाओ यहाँ से। तुम जाओ 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 जाओ। आ जाओ, आओ। तुम्हारे पास सेड़ी की चीजें हैं, ये सब बाहर आना चाहिए। Do you and your muscles ache after your safari adventure? Come relax at our spa with our hot stone massage or go to Hammam. मुझे माफ कर दो। तुम मुझे छोड़ आए थे। मुझे माफ कर दो। तुम भागती हो तो सब भागते हैं। लुइस,
उनमें से नहीं हूँ। क्या तुम अकेली हो? ओह गॉड। चलो, इमरजेंसी एग्जिट का ही एक रास्ता है बस, पर वहां पहुंचना मुश्किल है। टर्मिनल के नीचे सरकने वाला रास्ता है, यहाँ से पहुंच सकते हैं। दरवाजे के पास उन्होंने एक स्टडी ग्रुप को पकड़ा है। वो यहाँ से हिल नहीं रहे। हमारे पास करीब 5 मिनट है, फिर इस आइलैंड को उड़ा दिया जाएगा। हमें एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। तुम जानवर हो। क्या? वो सारे लोग तुमने मारे हैं, रिफ्यूजीज। ये बातें करने का वक्त नहीं है। उनसे भी कहीं गुजरी हो। नई प्रायोरिटीज की दुनिया में मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और तुम पैसे देती हो इसके लिए। गन दो मुझे। तुम जीना चाहती हो या नहीं? जा तू मर जा आज। उस भयानक हादसे में 250 लोगों की जानें गई थी, जिसे गुजरे अब पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर वहाँ हुआ क्या था और ये शुरुआत कहाँ से हुई। वजह जानना नामुमकिन सा हो गया क्योंकि ड्रोन अटैक में सब कुछ तबाह हो गया। आइलैंड को पूरी तरह जला दिया गया। अभी तक सिर्फ एक सर्वाइवर का नाम सामने आया है, मेलेनी गिब्स। लेकिन अथॉरिटीज को लगता है कि वो अकेली नहीं है जो आइलैंड से जिंदा वापस लौटी है। उनका टॉप सीक्रेट फाइल्स का वो कैच जो उन्होंने रिलीज किया है और जो तबाही से पहले रिजॉर्ट को कंप्यूटर से डाउनलोड किया गया था, अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। रिजॉर्ट और होप फॉर यू चैरिटी के बीच लिंक के आरोपों जो हजारों रेफ्यूजियों की मौत से दोनों की मुनाफाखोरी के लिए साजिश की ओर इशारा करता है कि जांच करने के लिए पब्लिक इंक्वायरी की घोषणा कर दी गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम इंक्वायरी का स्वागत करते हैं ताकि सच्चाई सामने आए और हमारे सर से ये घिनौने आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मिस गिब्स ने जब से मीडिया को फाइल सौंपी है तब से पब्लिकली उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन इस इंक्वायरी के बारे में हमसे बात करने के लिए उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। कोई भी इंक्वायरी एक शुरुआत है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी।
रिजॉर्ट पर जो हुआ ये हम सब पर है, क्योंकि हमने वॉर तो जीत लिया लेकिन किसी तरह खुद को खो दिया। मैं वहाँ अपना सुधार करने की कोशिश करने गई थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ सुधार की जरूरत मुझे नहीं है। मैं जानती हूँ आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है हम सबको पता है। आप इस बार इससे कैसे निपटेंगे ये आप पर है। ये इंक्वायरी जो सालों तक चल सकती है, इसके चलते हमें नहीं भूलना चाहिए कि होप फॉर यू में रेफ्यूजीज की बहुत ही दयनीय हालत है। उनके सामने चैरिटी के दिवालिया हो जाने का भी बहुत बड़ा खतरा है, जो उन्हें मजबूर कर देगा। क्या हो रहा है?